जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब हम MMR से 2 टेंडर में 114 फॉरेन फाइटर खरीदने वाले हैं। हालांकि ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये आखिरी टेंडर होगा जब भारत कोई दूसरे देशों का फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। इसके बाद एक तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट देश के अंदर बनाने को लेकर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आगे हमारे एयरफोर्स जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेगा वो मेड इन इंडिया होगा और हमारी टेक्नोलॉजी से बना हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। देखिए, एक तरीके से आप कह सकते हो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा जब हमारे एयरफोर्स में 100% इंडियन मेड टेक्नोलॉजी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट हो और उस फाइटर एयरक्राफ्ट से हम दुश्मन देशों को जंग में हराए। साथ में अगर हम वो फाइटर एयरक्राफ्ट को दूसरे देशों को बेचते हैं तो हमें और ज़्यादा फायदा होगा और एक तरीके से आप कह सकते हो फंड भी आएगा ताकि हम दूसरे और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोग्राम में उसे इन्वेस्ट कर पाए। अब इसकी शुरुआत भी हो गया है। इसके साथ आप सबको पता है हमारा इस गवर्नमेंट का एक बड़ा टारगेट है कि 2025 तक देश के अंदर $25 बिलियन का हथियार बनाया जाए और उसमें से कम $5 बिलियन का हथियार दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाए। हालांकि कोविड-19 के कारण आप एक तरीके से कह सकते हो 2025 का टारगेट 2027 हो सकता है, लेकिन 2027 भी हो गया। अगर ये हम टारगेट को अचीव कर लेंगे तो ये बड़ी बात होगा। अब बड़ा खबर यह आ रहा है कि मालয়েशिया को जो जरूरत थी 36 फाइटर एयरक्राफ्ट जो वो रसिया की MiG-29 को रिप्लेस करने वाला था, अब वो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की रेस में वो भारत के ही तेजस जेट को चुनेगा। अब बड़ा सवाल यह है कैसे हमारा तेजस रसिया, चाइना और साउथ कोरिया की फाइटर एयरक्राफ्ट को मात दिया और ये डील होने से भारत को कितना फायदा होगा। ये सारे टॉपिक पर मैं आप सबको डिस्कस करके डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब सबको पता होगा मालয়েशिया साउथ चाइना सी रीजन में या फिर आसियान कंट्री में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब भारत जो गिने चुने देशों के साथ जो आसियान कंट्री है, जो साउथ चाइना सी रीजन में है, जिनके साथ भारत का संबंध और ज़्यादा आगे जाकर अच्छे होने वाले हैं, उसमें मालয়েशिया एक है। अब भारत का फुल कोशिश है कि इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और मालয়েशिया ये जैसे देश है, इनके साथ हमारा संबंध ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्री वाइज बढ़े ताकि चाइना को एक तरीके से आप कह सकते हो इंडियन ओशन में एंट्री होने से पहले ही साउथ चाइना सी रीजन में उसके लिए मुश्किलात आए और अब उसकी शुरुआत हो रहा है। 8-10 साल के बाद जब भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ेगी, इकोनॉमिक ताकत और बढ़ेगी, ये संबंध और मजबूत होता जाएगा। आप सबको पता है रसियन अर्जिन के MiG-29 और सुखोई 30 को मालয়েशिया अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल करता है, लेकिन MiG-29 को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मालয়েशिया का ये आरोप है कि उसके लिए जो स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है अब वो रसिया की तरफ से मिल नहीं रहा है। इसके लिए बहुत सारे या फिर एक तरीके से कह सकते हो लगभग सारे MiG-29 जो वो रसिया से लिया था वो ग्राउंडेड है। इसलिए मालয়েशिया चाहता है कि वो MiG-29 को रिप्लेस करे और उसके बदले वो कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। हालांकि मालয়েशिया का ये प्लान है कि वो 2 फेजेस में खरीदेगा। अब अगर मालয়েशिया तेजस जेट डील करता है, हालांकि अभी तो मीडिया के जरिए ही रिपोर्ट आ रहा है, उनके ऑफिशियल कुछ महीने के बाद आएंगे, फिर प्राइस और बाकी टेक्निकल पॉइंट को लेकर नेगोशिएशन होगा। उसके बाद डील शायद 1-2 साल या 1-1.5 साल के अंदर फाइनल हो जाए। तब वो पहले 18 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, फिर जाकर दूसरे बैच में और 18 वो खरीदने के लिए। ये पहले जो मालয়েशिया की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है। हालांकि अगर अब डील होता है और नेगोशिएशन होता है ये चीज़ें बदल भी सकता है, लेकिन इनिशियली अब मालয়েशिया का यही इंटरेस्ट है। और भारत ने बड़ा ऑफर दिया है कि जो सुखोई 30 फ्लीट है उसका भी मेंटेनेंस करने का पैकेज जो होगा वो तेजस डील के साथ होगा। अब अगर हम बड़े सवाल की तरफ आते हैं कि जो दूसरे देश के फाइटर एयरक्राफ्ट थे जिसमें रसिया के थे, चीन के थे, साउथ कोरिया के थे, वो कहाँ मात खा गए। और बीच में टर्की का भी एंट्री हुआ था और टर्की इस्लामिक फाइटर जेट के नाम पर बहुत अपना जो हुर जेट है उसे बेचने की कोशिश की थी, तो फिर वो सब कहाँ मात हो गए। देखिए, अब जितने भी इस रेस में थे, रसिया के MiG-35 थे और एक YAK-130 एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का वर्जन था। रसिया के तो एक तरीके से आप देखोगे रसिया की तरफ तो मालয়েशिया ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, क्योंकि MiG-29 को लेकर जो उसका बैड एक्सपीरियंस था वो नहीं चाहता था कि रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद कर वो इस बैड एक्सपीरियंस को और बढ़ाए। रसिया तो ऑलरेडी रेस से बाहर था, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो कंपटीशन है, तो इसी वजह से रसियन कंपनी भी उसमें शामिल थे। लेकिन रसियन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के चांस काफ़ी कम था। मेन फाइट था साउथ कोरिया और भारत की तेजस के बीच।
अगर आप देखोगे चीन और पाकिस्तान का जेब 17 भी बीच में 2 साल पहले बहुत बेचने की कोशिश किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में वो भी बाहर हो गया। इसके बाद चीन खुद अपने देश में बने ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मालयसिया को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फाइनल नहीं हो पाया। और यही सी बात है, जब उस रीजन में मालयसिया का अगर कोई बड़ा दुश्मन है या फिर मालयसिया को कोई अगर बड़ा देश से खतरा है वो चीन, और वो कैसे चीन से हथियार ले सकता है। मतलब जिससे आप दुश्मनी हो, आप कभी उससे ही हथियार खरीदोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो बीच में कभी प्रॉब्लम आएगा तो चीन वो हथियार का स्पेयर पार्ट वगैरह बंद करवा के मालयसिया को प्रॉब्लम में डाल देगा। तो चीन भी ऑलरेडी रेस से बाहर था। जो साउथ कोरिया का FA-50 बड़ा दावेदार था, क्योंकि ऑलरेडी उस रीजन में 1-2 देश थे जिनके एयरफोर्स में FA-50 शामिल था। और ये तो तेजस का पहला फॉरेन डील है, लेकिन FA-50 को 2 से 3 कंट्री ऑलरेडी अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उनके नंबर कम है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट था, जिस हिसाब से मालयसिया के एयरफोर्स ने ये सेट कर रखा था कि नहीं हमारी एयरफोर्स में ये टेक्नोलॉजी चाहिए, उस रेस में तेजस सबसे आगे था। हालांकि तेजस भी सारे पॉइंट को फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन जो 1-2 पॉइंट से पीछे था उससे भी हम एक तरीके से आप कह सकते हो आर करने में हमारी HAL के लिए या फिर हमारे DRDO के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। इसी वजह से मालयसिया ने अब ये डील किया है। अब जब ये डील फाइनल होगा, कितने प्राइस में होता है और उनमें से कौन कौन एक तरीके से आप कह सकते हो कंडीशन रहता है, वो अभी सामने में आने में और कुछ महीना या फिर 1 साल लग सकता है। लेकिन ये बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। अब मालयसिया के खरीदने के बाद और भी बहुत सारे देश हैं वो हमारे तेजस की तरफ इंटरेस्टेड होंगे, और एक तरीके से आप कह सकते हो इसी क्लास में या इसी रेंज में तेजस का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर सही तरीके से हम या फिर जिस देश का रिक्वायरमेंट है उनके साथ बातचीत किए तो आने वाले 8 से 10 साल में एक तरीके से आप कह सकते हो 200 के करीब तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को बेचने में भारत के लिए बहुत बड़ा मुश्किल नहीं आएगा। इसके साथ अगर आप देखोगे, आज भी हमारी इंडियन ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है जो हमारे तेजस के लिए इंटरेस्टेड होंगे या फिर तेजस जेट को खरीदेंगे, बाद में जब तेजस मार्क 2 आएगा या फिर एम्स से प्रोजेक्ट आएगा, उनके लिए भी बहुत आसानी होगी, या फिर उनके लिए भी वो जेट खरीदने के लिए बहुत एक तरीके से कह सकते हो ऑफर होगा। ये एक अच्छा स्टेप है भारत के लिए। अब बात करें तो इजिप्ट भी इस रेस में है, और इजिप्ट के एयरफोर्स के चीफ भी भारत विजिट कुछ महीने के बाद आने वाले हैं, और उनका भी बड़ा प्रॉब्लम है। उनके पास तकरीबन 60 के करीब MI-17 हेलीकॉप्टर है और 50 के करीब MiG-29 है। उन्हें भी वो अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अब रशिया यूक्रेन जंग के कारण, अमेरिका के दबाव के कारण अब इजिप्ट पहले की तरह खुलकर रशिया की तरफ नहीं जा पा रहा है। इसी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रहा है। आप सबको पता होगा इजिप्ट एक तरीके से रशिया को धोखा दिया था सुखोई 35 डील को लेकर। जितना डील किया था उस बस आधा जेट लिया, और आधे जेट के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में रशिया तो उसके ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो गुस्सा होगा, स्पेयर पार्ट को लेकर उसे मदद नहीं करेगा उस हिसाब से, लेकिन वो कमी को भारत के जरिए पूरा करना चाहता है, क्योंकि भारत खुद अपने देश के अंदर कुछ हद तक सुखोई 30 हो या फिर MiG-29 हो, जो भी रशियन अर्जिन के हथियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका स्पेयर पार्ट वगैरह भारत में बन रहा है। तो इजिप्ट देख रहा है कि अगर ये डील वो भारत के साथ करे तो एक तरीके से जो वो रशिया के अर्जिन के फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह को रखा है अपने एयरफोर्स में या फिर हेलीकॉप्टर को रखा है, उसे और कुछ साल तक इस्तेमाल कर पाएगा। और इसके साथ साथ आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था इजिप्ट भी भारत से 70 के करीब तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मालयसिया और इजिप्ट को देख लेते हैं तो यहीं से ही 100 के करीब हमें तेजस फाइटर जेट बेचने का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। अब आगे देखना होगा ये जो डील होता है मालयसिया के लिए ये कितना स्मूथली होता है और कितना जल्दी होता है। इससे एक तरीके से आप कह सकते हो आगे और जो दूसरे देश ये जेट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है वहाँ पर मार्केट खुलेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।